मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। बाबा की मुरली रागिनी गाए, अव्यक्त ये धारा दिल को छू जाए। बाबा की मुरली रागिनी गाए, अव्यक्त ये धारा दिल को छू जाए। क्रांति का ऐसा करिश्मा कहाँ, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। जीवन ये मेरा तेरा वरदान है, एक पल हो के जुदा जीना मुश्किल है। जीवन ये मेरा तेरा वरदान है, एक पल हो के जुदा जीना मुश्किल है। खोजूं जहां में मैं तुम सा कहाँ, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। तेरे एहसानों का ये रंगीन अनुभव देख लो तुम भी जरा प्यार में खोकर। तेरे एहसानों का ये रंगीन अनुभव देख लो तुम भी जरा प्यार में खोकर। क्रांति से हो जाए ये विमल जहां, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। ओम शांति। बरसात हो रही थी जैसे अब हो रही है, तो गुरु ने शिष्य से कहा, जरा देखना बारिश हो रही है कि नहीं। लेटे लेटे शिष्य ने कहा कि अभी अभी ये बिल्ली बाहर से आई है, उस पर हाथ फिरा कर देख लो, पता चल जाएगा कि बारिश हो रही है कि नहीं। गुरु ने कहा, सोने का समय हो गया है, दिया बुझा दो। शिष्य ने कहा, अपनी आंखें बंद कर लो और ये समझ लेना कि दिया अपने आप बुझ गया। गुरु ने तीसरा काम दिया, दरवाजा बंद कर दो। शिष्य ने कहा, थोड़ा तो रहम करो, 2 काम मैंने किए, तीसरा आप कर लो। आराम पसंद की ब्राह्मणों का संस्कार नहीं है। किसका संस्कार है? देवताओं का। और वो खींचता है
और ब्राह्मणों का संस्कार है, ब्राह्मणों का संस्कार है, ब्राह्मणों का संस्कार है। मुरली पढ़ी है सबने, मुरली सुनी भी है, रीडर्स क्लब चालू है। मुख्य कौन सा? पीछे जाओ थोड़ा। जरूर करूंगा। ब्राह्मणों का संस्कार है, जरूर करूंगा। आराम पसंदगी, ये ब्राह्मणों का संस्कार नहीं है, जरूर करूंगा। उसके कुछ स्टेप्स है जो हम देखेंगे। तो 2 मुरलियां हैं। अपनी रीडिंग की स्पीड को बढ़ाना है, अपने आप को बिजी रखना है। रीडर्स आर लीडर्स। समय कौन सा हो रहा है? बुक ओ क्लॉक। इट्स बुक ओ क्लॉक। पढ़ना 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 पढ़ना, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। नो टाइम वेस्ट। 0 बफेलो जोन का टारगेट। और जितनी भी टेस्ट्स होगी 21, उसमें 1 मार्क्स भी कम नहीं आना चाहिए। 1 मार्क्स भी कम आना अर्थात तैयारी में कमी है, अर्थात समय बर्बाद कर रहे, अर्थात बाप से प्यार कम। एक मार्क्स भी कम नहीं रहना चाहिए। जैसे किसी कंजूस और लालची व्यक्ति का 1 रुपया भी चोरी हो जाए तो कितनी पीड़ा होती है उसे, वैसी पीड़ा होनी चाहिए। तो 1 मार्क्स भी कम अगर आ रहा है, अर्थात जरूर कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट किया है, जरूर जो टाइम देना चाहिए था उस मुरली के साथ न्याय नहीं किया है। केवल यहां आके बैठ के क्लास सुनना या मुरली क्लास सुनना और वाह वाह करना, अर्थात भक्ति मार्ग, ये करने की क्लास है। वैसे करोगे जो 10 साल पहले जैसे थे बस वैसे ही रहेंगे, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, केवल कनरस। आहा आहा, परिवर्तन 0। केवल बुद्धि विलास, मन विलास, वाणी विलास। और ये तो द्वापर से करते आए हैं, यहां तो सीखना है नई चीजें, तो ही परिवर्तन आएगा, अन्यथा टाइम वेस्ट, टोटल टाइम वेस्ट। 1 घंटा बहुत अच्छा सुना, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा से तुमको क्या मिला? 0। यहां करना है, पढ़ना है, हर दिन परीक्षा देनी है। परीक्षा की 1 मुरली और चिंतन के लिए फिर जो 2 मुरलियां यहां पढ़ाई जाती है, तो ऐसी 3, और वो साकार तो है ही। तो रोज का इतना बड़ा काम है, और वो आपकी जो दिनचर्या में जो सेवा है वो अपनी जगह पर, और जो परिस्थिति आ रही है वो अपनी जगह पर, और प्रकृति के जो खेल हो रहे हैं वो अपनी जगह पर, और माया का आक्रमण हो रहा है वो अपनी जगह पर, और पुराने संस्कार इमर्ज हो रहे हैं वो अपनी जगह पर। सारी परिस्थितियों के बीच आगे मेरे अंधेरा, पीछे मेरे आंधी आंधी है, ऐसी आंधी में मैंने दिया जलाया है। दिया कहाँ जलाया है? जहां चारों तरफ तूफान है और आंधी है। सूफी संत हसन
मरणशैया पर था। किसी ने पूछा, आपके जीवन के शिक्षक कौन है? हु आर योर मास्टर्स? मैं देख रहा हूं अभी भी आप होश में हैं, शरीर अभी तक त्यागा नहीं है। जितना बता सके बता दो। हसन कहता है, मेरे जीवन में असंख्य गुरु रहे। आई हैड hundreds of masters from whom I have learned, परंतु 3 ऐसे थे जिन्होंने मुझे सबसे ज्यादा सिखाया। और वो 3 मेरे गुरु कौन है? पहला चोर, दूसरा एक कुत्ता, और तीसरा एक बच्चा। ये 3 मेरे महागुरु है। पहला, मैं कभी एक गांव में गया और वहां पर रात हो गई थी, कोई जगह नहीं मिली। जो भी सराय थे सब बंद हो गए, दरवाजे बंद थे, और मैंने देखा एक व्यक्ति को घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने उसी से पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं चोर हूं। हसन ने सोचा, वो तो डर गया, एक चोर। फिर उसने सोचा, ये चोर मुझसे नहीं डरता और सूफी चोर से डरे। तो पूछता है कि मेरे रहने के लिए कोई नहीं है, मैं कहाँ रहूं? चोर कहता है, आप चाहो तो मेरे घर रुक सकते हो। हसन ने कहा, ठीक है। सूफी संत है, सूफी फकीर है, आज यहाँ कल वहां, न आगे कोई न पीछे कोई। संसार से कौन सी आसक्ति, कैसी आसक्ति? वैरागी है, तपस्वी है, सन्यासी है। उस चोर के यहाँ रह जाता है, और चोर रोज रात को निकलता है चोरी करने, सुबह लौट कर आता है हर दिन। आकर कहता है, आज कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन फिर कहता है, आज भी नहीं हुआ। घर का मालिक जाग रहा था, घर में फंक्शन था किसी, या लोग देख रहे थे, या पुलिस गश्त पर थे, वगैरह वगैरह। पर एक बात वो चोर रोज कहता है, आज नहीं हुआ, कल जरूर होगा। आज मैं असफल रहा, परंतु अगले दिन करके रहूंगा। हसन कहता है, मैं 1 मास उसके पास रहा और वो रोज असफल होके आता था सुबह सुबह, पर हर दिन रात में आशा से जाता था। वो खुद सोचता है, मैं इतने दिनों से भगवान की खोज में हूँ, कितनी बार मैं असफल हूँ और कितनी बार मैंने ये सोच लिया कि अब बस हो गया, जीवन का अंत कर दूं। ये खोज तो पूरी होती ही नहीं है। निराश हो गया इस अध्यात्म के जीवन में। ये चोर मेरे लिए प्रकाश बन गया। एक चोर निकृष्ट काम करने जाता है, फिर भी आशा नहीं छोड़ता, तो मैं क्यों छोड़ू? मैं भी उस परम को पा ही लूंगा एक दिन। ये मेरा पहला शिक्षक। दूसरा शिक्षक, एक कुत्ता। मुझे बहुत प्यास लगी थी, एक तालाब के पास में गया, धूप थी। एक कुत्ता भी बहुत प्यासा था, वो भी वहां आया, पर जैसे ही कुत्ते ने अपनी परछाई देखी वो डर गया, पीछे हटा। परंतु उसे प्यास बहुत लगी थी, फिर देखा, फिर पीछे हटा, फिर देखा, फिर पीछे हटा। कई बार उसने ऐसे किया, पीछे मुड़ मुड़ कर जाने लगा, परंतु प्यास इतनी ज्यादा थी कि एक बार आया और छलांग लगा दी। और अब मैं देखता हूं एकदम बढ़िया कुत्ता स्विमिंग कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, बास्किंग इन द सन। मैं किस बात से डरूं? ये भी तो सागर ही है, ये अध्यात्म भी तो सागर ही है, ये परमात्मा भी तो सागर है, अज्ञात का सागर है। कूद जाओ, फिर चिंता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। ये मधुबन भी सागर है, ये सेंटर भी सागर है, ये परमात्मा के प्रति समर्पित जीवन भी सागर है। कूद गए हैं, अब चिंता कैसी? अब जो होगा वो होगा। उसके द्वार पर आ चुके हैं। हसन कहता है कि ये मेरा दूसरा शिक्षक है, जिसने मुझे अज्ञात में छलांग, अ जंप इनटू द अननोन सिखाया। स्पिरिचुअल लाइफ, आज क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है, इसकी थोड़ी चिंता करनी होती है। जो होगा वो होगा। कल सुना ना, बाप का स्नेह क्या है, निखिलेश भाई?
कल की मुरली। बाप का स्नेह क्या है? छत्र छाया। ये याद रखना। तीसरा गुरु। मैंने देखा एक छोटा सा बच्चा भागे हुए जा रहा है दिया लेकर मस्जिद की ओर। मुझे लगा थोड़ी सी मजाक करूं और बच्चे से पूछा, इधर आओ, कहाँ जा रहे हो? मस्जिद जा रहा हूँ। ये दिया लेके जा रहे हो? हाँ, दिया लेके जा रहा हूँ। दिए में जो प्रकाश है, जो ज्योति है, वो कहाँ से आई? लेट्स प्ले सम मिस्chiefs। बच्चों को थोड़ी सी मजाक करते बच्चों के साथ, तो बच्चे से पूछा, दिए की रोशनी कहाँ से आई? बच्चे ने दिया फूंक दिया और कहा, वहीं से जहां वो चली गई। मेरा घमंड चूर चूर हो गया। मैं सोचता था मुझे बहुत ज्ञान है और इस बच्चे की थोड़ी सी हंसी उड़ाऊं। ये पूछा कि प्रकाश कहाँ से आया? बच्चे ने कहा, वहीं से जहां वो चला गया। ये इंटेलिजेंट आंसर दिया। अर्थात ये ना समझना कि मैंने सब कुछ पा लिया, अभी तो बहुत कुछ पाना बाकी है, अभी तो बहुत कुछ समझना बाकी है। इतनी मुरलियां पढ़ ली, इतनी टेस्ट दे दी, ये सारा कुछ कर लिया, अपने जीवन के इतने अनुभव, इतनी सेवाएं, परंतु मन में निरंतर ये भाव हो कि आई बिगिन नाउ। मैं अभी चालू कर रहा हूं, आज से, नए सिरे से। मुझे सब कुछ समझना है, सीखना है। एक उस बच्चे की नहीं जिसके मन में आश्चर्य होता है, विस्मय होता है, आहा, ओहो, क्या है, कैसा है। उसी तरह इन मुरलियों के प्रति विस्मय, इन मुरलियों के प्रति आश्चर्य का भाव। ओहो, रहस्य क्या है। नॉलेजफुल वो नहीं जो नॉलेज जानता है। इस मुरली में कहा, एक एक इंद्रिय में नॉलेज समा जाए। धारण किया हुआ ज्ञान संस्कार बनता है। इम्बाइब्ड नॉलेज बिकम्स संस्कार। ये दो बहुत पावरफुल रिवीलिंग पॉइंट्स हैं इस मुरली की। तो मुरली की प्यास, ज्ञान की प्यास निरंतर बनी रहे, उसके लिए बुद्धि को निरंतर काम देते रहना है। खाली सुनने से तो सुन हो जाते, काम, कुछ लिखना, कुछ पढ़ना। इसके लिए ये जो होमवर्क ग्रुप बना हुआ है, उसमें रोज पोस्ट करना है। होमवर्क करना जब भी समय मिले। जब इतने सारे आत्माएं, इतनी आत्माएं कर सकती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? और कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, और पूरे दिन भर काम करो ऐसा भी नहीं। जब जब समय मिले, बजाय इसके कि इधर उधर टाइम वेस्ट करो, डू होमवर्क। तो आज दो मुरलियां है, दोनों ही 18 जनवरी की है। कल कई लोगों ने टेस्ट दी पर मुरली पढ़ी किसी और डेट की, और फिर कहते हैं हमें एक चांस और दो। ऐसे कितने सारे आए, मैसेज नॉन स्टॉप मैसेजेस करते रहते हैं। इतने सारे इंस्ट्रक्शंस दे चुके हैं, इतनी बार बता चुके हैं, फिर भी एक चांस दे दो, ऐसा चांस दे दो, वैसा चांस दे दो, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। इतना सब कुछ बता चुके हजारों बार, फिर भी क्या किया जाए इसमें। टेस्ट एक पेपर पर है, पढ़ रहे दूसरी मुरली, और फिर कहते हैं अरे ये सब क्या है, हमने तो ये पढ़ा ही नहीं। और फिर कहते हैं आज तक हमको कभी भी 9 और 10 से कम मार्क्स नहीं मिले, और ये क्या हो गया। तो इस मुरली में 5 या 6 बातें हैं। पहली बात, बाप की शुभ इच्छा कि बाप बच्चे क्या बन जाए, अव्यक्त वसन वतनवासी बाप समान बन जाए।
बाबा की हमारे लिए कौन कौन सी इच्छा है? ढेर सारी है। किसी को भी पूछे तो हजारों उत्तर दे सकते हैं इसके। रोज की मुरली में जो कुछ आता है वो सब क्या है? द डिजायर्स एंड होप्स ऑफ गॉड, द एक्सपेक्टेशंस ऑफ गॉड। तुम क्या बन जाओ? क्या क्या बन जाओ? आप समन बन जाओ, और क्या बन जाओ? बहुत सारे उत्तर हैं इसके और सबको पता है। तो इसमें भी बाबा ने यही कहा, बाबा की ये शुभ इच्छा है। उस दिन लास्ट भट्टी में हमने कहा था, यदि हमारे अंदर किसी को मदद करने की बहुत तीव्र इच्छा है, बहुत तीव्र, तो चमत्कार होंगे हमारे द्वारा उन आत्माओं के जीवन में, उनको मदद मिलेगी। उसी दिन किसी ने प्रश्न पूछा था, पर हमारे मन में तो दूसरों के प्रति ढेर सारी इच्छाएं हैं, पर वो पूरी क्यों नहीं होती? फिर वही इच्छा पूरी होगी जो निस्वार्थ होगी, वही इच्छा पूरी होगी जो शुभ होगी, जो शुद्ध होगी, जो पवित्र होगी। वही इच्छा पूर्ण होगी जिससे उस आत्मा, जिसमें उस आत्मा का कल्याण छिपा हुआ है, वो इच्छाएं पूरी नहीं होगी। इंटरव्यू में पास हो जाए, सेंटर बन जाए, ये हो जाए, वैसा हो जाए, ये सब तो स्थूल इच्छा है। उस इच्छा में कितनी शुद्ध भावना है। किसी की स्थिति ऊपर उठ जाए, ये केवल एक इच्छा नहीं, उसके साथ वो एम्पैथी फील हो कि हाँ ऐसा हो, तो तो वो होगी। और वो भी इच्छा लंबा समय तक हो, बस एक विश ना हो, नॉट जस्ट अ विशी वॉशी डिजायर, बट एन इंटेंस डिजायर, an intense longing, an intense yearning, the real desires of the heart, the pure desires of the heart are fulfilled. जिसको चाहो उससे कुछ ना चाहो, इसको लिख के रखो। जिसको चाहो उससे कुछ ना चाहो, जिसको चाहो उससे कुछ ना चाहो, उससे कुछ ना चाहो। जीरो एक्सपेक्टेशन पॉलिसी, ये है रियल लव। हम उससे ये भी नहीं चाहते कि रिटर्न में तुम हमसे प्यार करो, तुम हमारी तरफ ध्यान दो, तुम हमारे बारे में सोचो, तुम हमारी केयर करो, अटेंशन दो, गिफ्ट दो, पैसे दो, वस्तु दो, तारीफ करो, प्रशंसा करो, एक्नॉलेज करो। जिसको चाहो उससे कुछ ना चाहो। ऐसी इच्छाएं पूरी होगी। अगर उससे कुछ चाहो भी तो ये चाहो, उसके लिए चाहो, उससे चाहो नहीं, उसके लिए चाहो। उसका कल्याण हो जाए, उसकी स्थिति ऊपर उठ जाए, उसकी पवित्रता श्रेष्ठ हो जाए, उसका मन निर्विकार हो जाए। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, बाबा ने कहा घर जाने से पहले फरिश्तों की महफिल कहाँ सजेगी? सूक्ष्म वतन में। उस महफिल में बाप दादा सभी स्नेह बच्चों का आह्वान कर रहे हैं। आह्वान कैसा है? अलौकिक, अव्यक्त निमंत्रण है। तो दिस इज गॉड्स इनविटेशन। भगवान इनवाइट कर रहा है। एक्सेप्ट द इनविटेशन। फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट और नो आंसर। हेलो, आई एम गॉड, वुड यू लाइक टू हैव फ्रेंडशिप विथ मी मनी भाई? यस। हेलो, दिस इज शिव बाबा, हाउ आर यू? जस्ट अराइव्ड फ्रॉम परमधाम, हाउ आर यू? अगर यह अव्यक्त निमंत्रण तुमको भाता है तो 10 प्रश्न पूछे बाबा ने।
If you accept this invitation, if you are ready to accept this invitation, ये अलौकिक अव्यक्त निमंत्रण भाता है तुमको, और यदि तुमको भाता है तो 10 बातें हैं। पहला, क्या व्यक्त जन्म व्यक्त भाव भूलना नहीं आता? अगर ये तुमको भाता है इनविटेशन, इफ यू लाइक दिस इनविटेशन, फिर तुम ये व्यक्त जन्म और व्यक्त भाव को भूल नहीं सकते। दूसरा, निरंतर बाप समान निरंतर फरिश्ता बनना नहीं आता। 1 सेकंड का संकल्प निरंतर दृढ़ करना नहीं आता। बनना ही है, आना ही है। 1 सेकंड के संकल्प की टिकटें लेनी नहीं आती। क्या शक्ति रूपी खजाने होते हुए भी यह टिकटें रिजर्व नहीं करा सकते? विश्व की सर्वात्माओं को नजर से निहाल कर उन्हें भी अपने साथ मुक्ति जीवन मुक्ति रूपी वर्षा बाप से नहीं दिला सकते? निहाल अर्थात अरविंद भाई, माला माल, न्योछावर नहीं, नजर से निहाल अर्थात केवल दृष्टि से ही आत्माओं को भरपूर कर देना, निहाल कर देना उन्हें। बाप के या अपने भक्तों को भटकने से जल्दी छुड़ाने का शुभ संकल्प तीव्र रूप से उत्पन्न होता है। रहमदिल बाप के बच्चे हो, दुखी अशांति में तड़पती हुई आत्मा को देखते हुए सहन कर सकते हो? क्या रहम नहीं आता? अनेक प्रकार के विनाशी सुख शांति में विचलित हुई आत्माएं जो बाप को और अपने आप को भूल चुकी है, ऐसी भूली हुई आत्माओं पर कल्याण की भावना द्वारा उन्हें भी यथार्थ मंजिल पर बताकर अविनाशी प्राप्ति की अंजलि देने का संकल्प उत्पन्न नहीं होता? फटाफट एक के पीछे एक 10 प्रश्न पूछे हैं कि यदि तुम्हें यह निमंत्रण अव्यक्त अलौकिक निमंत्रण भाता है, इफ यू लाइक दिस अव्यक्त एंड स्पिरिचुअल एंड डिवाइन इन्विटेशन, तो फिर ये सब करो। रहमदिल बनो, भक्तों पर रहम करो, दुखी तड़पती आत्माओं को सुख की अंजलि दो, फरिश्ता बनो, 1 सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति दो, 1 सेकंड में दृढ़ संकल्प करो, नजर से निहाल करो आत्माओं को, जो भटके हैं उनको राह दिखाओ, अंधों की लाठी तुम हो, त्रिनेत्री तुम हो। तुम्हें बहुत सारे महान कर्तव्य करने हैं। तो ये दूसरा। तीसरा, समय प्रमाण सप्ताह कोर्स के बजाय अपने वरदानों द्वारा अपनी शक्तियों के द्वारा सेकंड का कोर्स बताओ, तभी सर्वात्माओं को रूहों की दुनिया में बाप के साथ ले जा सकेंगे। ये जो सीरीज चालू हुई थी फरवरी में, सिमरन क्रांति, उस समय एक होमवर्क सबको दिया था, अगर याद है तो। फरवरी में जो पहली भट्टी थी 1 से 21 तक की, 1 सेकंड में होने वाली कौन कौन सी एक्टिविटीज है, 1 सेकंड में कौन कौन सी एक्टिविटीज करते हैं। तो आज भी होमवर्क नंबर 1, ऐसी 21 एक्टिविटीज लिखनी है जो 1 सेकंड में हो सकती है। ऐसी 21 बातें जो 1 सेकंड में, 21 प्रकार की सेवा जिनके लिए सेवा का टाइम लिमिट 1 सेकंड। उदाहरण, दृष्टि देना। उदाहरण, ओनली 1 सेकंड सर्विस, 1 सेकंड। आज सुबह जो अमृत वेला मेडिटेशन हॉल में 4:45 बजे, 4:30 बजे जो मेडिटेशन कमेंट्री चली, वो कौन सी चली? 1 सेकंड में, 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड में ब्राह्मण देव फरिश्ता सो देवता, इसमें टिक जाओ। सुनी ना आज? सुनी या की? तो अभी हम 1 सेकंड वाली एक्टिविटीज, ये तो होमवर्क तो है ही जो करना है आपको, परंतु यहां बैठे बैठे कुछ 1 सेकंड वाली एक्टिविटीज करेंगे, सभी अलर्ट, स्थिर, और कुछ समय के लिए स्थिर होकर आंखें बंद करेंगे। एक सेकंड में शांति स्तंभ पर पहुंचकर शांति की किरणें ले रहा हूं।
एक सेकंड में हिस्ट्री हॉल में समर्थ आत्मा स्वयं को अनुभव कर रहा हूं। एक सेकंड में बाबा के कमरे में बाप समान भाव का वरदान ले रहा हूं। एक सेकंड में अपने सारे बोझ बाप को दे रहा हूं कुटिया में। एक सेकंड में रुकुटी के मध्य चमकता हुआ सितारा हूं, यह अनुभव कर रहा हूं। एक सेकंड में सूक्ष्म वतन पहुंच रहा हूं। एक सेकंड में सूक्ष्म वतन में बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे हैं, मैं दृष्टि ले रहा हूं। एक सेकंड में जाकर परमधाम को टच करो। एक सेकंड में शिव बाबा को टच कर रहा हूं परमधाम में। एक सेकंड में शिव बाबा से सर्व शक्तियां मुझ में आ रही परमधाम में। एक सेकंड में नीचे सतयुगी दुनिया में प्रवेश। एक सेकंड में मैं विश्व महाराजन हूं, मैं विश्व महारानी हूं। एक सेकंड में द्वापर युग में तीर्थ स्थान है, मंदिर है, मैं अष्टशक्तिधारी दुर्गा हूं। स्थित हो जाएंगे। एक सेकंड में भक्तों को मैं साक्षात्कार करा रही हूं। एक सेकंड में शहर के बीचों बीच गणेश के मंदिर में मैं विघ्न विनाशक गणेश हूं, भक्तों को वरदान दे रहा हूं। एक सेकंड में संगम युगी ब्राह्मण हूं। एक सेकंड में डायमंड हॉल में स्टेज पर बाप दादा से मिलन मना रहा हूं। एक सेकंड में अमृत वेला उठ बाबा से गुड मॉर्निंग कर रहा हूं। एक सेकंड में बाबा मुझे हक कर रहे। एक सेकंड में बाबा मेरे साथ हैंडशेक कर रहे। एक सेकंड में अपने डिपार्टमेंट में मैं बैठा हूं और ऊपर बाबा की छत्र छाया अनुभव कर रहा हूं। एक सेकंड में मेरा संपूर्ण स्वरूप सामने से आकर मुझ में समा रहा है। एक सेकंड में विश्व ग्लोब के ऊपर मैं फरिश्ता हूं। एक सेकंड में विश्व की आत्माओं को सकाश। एक सेकंड में सुबह की इस क्लास में यहां बैठा हूं, ये ड्रिल कर रहा हूं। एक सेकंड में विनाश के नजारे मेरे सामने, अचल अडोल स्थिति। एक सेकंड में
मैं आत्मा वापस परम धाम पहुंच गई। 1 सेकंड में परम धाम से वापस इस शरीर में। हम शांति। तो आज का होमवर्क नंबर 1, ऐसी 21 एक्टिविटीज लिखनी है जो कितने देर में होती है? 1 सेकंड में। 1 सेकंड में की जाने वाली एक्टिविटीज बहुत सारी हो सकती है, कुछ हमने बताई है थोड़ी सी। 1 सेकंड में पूरी मुरली पढ़ लो। मैं आत्मा 1 सेकंड में केवल नजर घुमा रहा हूं, ऐसे घुमा दी, काम पूरा हुआ। एग्जाम का पीरियड है 10 मिनट्स। 1 सेकंड में 10 के 10 क्वेश्चंस। तो पहला काम आज का ये है। तो ये थी हमारी तीसरी पॉइंट। और इसी में फिर चौथी, अशरीरी भव, निर्विकारी भव, निरंकारी निर्विकारी भव का वरदान वरदाता द्वारा प्राप्त हो चुका। अब ऐसे वरदान को साकार रूप में लाओ, अर्थात स्वयं को ज्ञान मूर्ति, अद्मूर्त और साक्षात्कार मूर्त बनाओ। 5वीं पॉइंट, बाप के आह्वान की पसारी हुई बाहों में समा जाओ। कितना अच्छा वाक्य है। बाप के आह्वान की पसारी हुई बाहों में, किसमें समा जाओ? बाप के आह्वान की पसारी हुई बाहों में समा जाओ और समान बन जाओ। स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है समान बन जाना। तो बाबा की बाहें, भगवान बाहें पसारे खड़ा है। बाप तुम्हारे सम्मुख खड़ा है, 1000 भुजाओं साथ, तुम्हें मदद करने के लिए। एक तरफ 1000 भुजाओं वाला, एक तरफ 2 भुजाओं वाले। फिर 2 भुजाओं वाले के पास जाते हो क्यों? कारण बताओ। वो दिखता है इसलिए। और ये जो दिखते हैं वही तो धोखा देते हैं। जो दिखते हैं वो ज्यादा धोखा देते हैं, जो नहीं दिखता वो कभी नहीं धोखा देता। जोक में बताते हैं एक पान वाला ही है जो पूछ कर चूना लगाता है। बाकी सब बिना पूछे। एक पान वाला ईमानदार है जो पूछता है चूना लगाने से पहले पान को। तो अपने आह्वान की पसारी हुई बाहों, बाप के आह्वान की पसारी हुई बाहें। यह अनुभव करना, अमृत वेले उठते ही कौन बाहें पसारे बुला रहे हैं, आ जाओ, अपने बिस्तर को छोड़ो, भगवान बुला रहा है। चाहे आंधी हो या तूफान हो या कुछ भी हो, मौसम कुछ कैसा भी हो, फूल जिसने उगाने की सौगंध ली, वो मगन हो के चलता रहे। जो उजालों के राही है वो अंधेरों से डरते नहीं। राह की मुश्किलों से उनके सपने बिखरते नहीं। और लास्ट पॉइंट, अपवित्रता का और विस्मृति का नाम निशान भी ना रहे, इसे कहा जाता है वरदान का कोर्स करना। और इस मुरली में बाबा ने जो कोर्स करने को कहा है वो 1 सेकंड का कोर्स। 7 दिन का कोर्स कितने टाइम में कराओ? 1 सेकंड में। किसके द्वारा? जो बाप द्वारा तुम्हें वरदान मिले हैं और जो शक्तियां मिली है उसके द्वारा। तो इस पूरी मुरली से एक ही होमवर्क। कौन सा होमवर्क? 21 एक्टिविटीज लिखनी है जो कितना देर में हो? 1 सेकंड में। और केवल लिखना नहीं है, उसको करना भी है योग में शाम के प्रयोग। 7 दिन का कोर्स। ये एक पेंडिंग प्रोजेक्ट है। ये पूरा अव्यक्त मुरलियों का यदि प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा इस साल, तो ये जो 7 दिन का कोर्स है वो यहां लेंगे 108 दिनों में। क्योंकि ये ब्रह्मा कुमारी की जो फिलॉसफी है इसको समझना बहुत जरूरी है। आत्मा के ही चैप्टर को 10-15 दिन लगेंगे, फिर परमात्मा के चैप्टर को तो 20, 25, 30 दिन लग सकते हैं, फिर सारे धर्मों के लिए 10 दिन लगेंगे, और ये जो लोक और ये सब है उसके लिए और 10 दिन लग सकते हैं। तो ये जो 7 डेज का कोर्स है वो हम लेंगे 108
केवल मात्र 108 दिनों में। 7 दिन का जो कोर्स होता है वो, क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें जो वो कोर्स है उसमें नहीं है, बताई नहीं है, वो मुरलियों में है सारा। आत्मा का चैप्टर, परमात्मा का चैप्टर, 3 लोक का चैप्टर, भक्ति का चैप्टर, सारे धर्म कब स्थापन हुए, कैसे हुए, उन धर्मों में क्या भेद है, और बाबा का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये जो पुनर्जन्म की बातें है, एनिमल बर्थ है, 84 जन्म है, शास्त्रों में क्या है, इधर क्या है, दूसरे धर्मों में क्या है, इधर क्या है, फिलॉसफी जो बेसिक फिलॉसफी है, विनाश और ये सारी, इसको 108 दिन भी कम है वैसे तो, पर कोशिश करेंगे मे भी अगले साल वो देखेंगे कब से करना है। पर ये 2 पेंडिंग प्रोजेक्ट है, एक तो ये और एक तो चालू किया था और छोड़ दिया था, गीता वाला, वो कुछ दिन चला था पर वो फिर छूट गया, देखते हैं। वैराग्य शतकम, पेंडिंग काम बहुत है, हाँ बहुत पहले। तो ये एक होमवर्क, अभी आ जाओ दूसरी मुरली की तरफ। तो दूसरी मुरली में, दूसरी मुरली गहरी है, इसमें भी 5 बातें हैं। सबसे पहला मधुबन क्या है, अविनाशी रुद्र ज्ञान महायज्ञ। इस महायज्ञ में अपनी लगन को ऐसी अग्नि बनाओ जिस अग्नि में सब व्यर्थ संकल्प, कमजोरियां, पुराने संस्कार भस्म हो जाए। ये मधुबन अग्निकुंड बन जाए। सब मधुबन में आए हैं तो मधुबन के में अग्निकुंड बन जाए और अपनी लगन की अग्नि को यहाँ प्रज्वलित करना है। ये पहला पॉइंट। दूसरा, बाप में नॉलेज तो है लेकिन नॉलेजफुल नहीं, सॉरी, बुद्धि में नॉलेज तो है लेकिन नॉलेजफुल नहीं बने हो। तुम नॉलेजफुल अभी बने नहीं हो। नॉलेजफुल किसको कहते हैं, हर कर्मेंद्रियों में नॉलेज समा जाए। तो ये आज का होमवर्क नंबर 2। 5 कर्मेंद्रिया ले लो, जैसे रूप रस स्पर्श शब्द गंध, ये 5 इंद्रियों के विषय है, रूप रस स्पर्श शब्द गंध, और 5 इंद्रिय है। आंख, आंख का विषय है रूप, स्पर्श हाथ का, त्वचा का विषय है स्पर्श रूप, रस जिह्वा का विषय है रस शब्द, कान का विषय है आवाज शब्द, गंध नाक का विषय है गंध। बाबा ने कहा ज्ञान और इंद्रिय, ज्ञान इंद्रियों में समा जाए, इसे कहेंगे नॉलेजफुल। तो ज्ञान जब आंखों में समा जाए तो क्या होता है, यह है होमवर्क, ये लिखना है। आंखों में यदि ज्ञान समा जाए तो क्या होगा, ये आंखें क्या देखेगी। अभी एक आंख वो है जिसमें ज्ञान नहीं है, एक आंख वो है जिसमें ज्ञान है। तो ज्ञान और इंद्रिय जब समा जाए तो क्या क्या हो जाएगा। दूसरा, ये जो कान है इसमें अगर ज्ञान समा जाए तो ये क्या क्या सुनेंगे और क्या नहीं सुनेंगे, ये लिखना है या सोचना है। तीसरा, ये टेस्ट, ये रस में अगर ज्ञान समा जाए तो ये क्या टेस्ट करेगी और क्या नहीं करेगी। तीसरा, स्मेल, ये नाक में यदि ज्ञान समा जाए, लखन भाई नाक में क्या समाना है, ज्ञान को, ज्ञान की थोड़ी मालिश कर ले नाक की, तो ये नाक क्या सूंघेगी और क्या नहीं सूंघेगी। और चौथा, यदि इन हाथों में, पांचों में, 5वां हाथों में यदि ज्ञान समा जाए इन उंगलियों में, तो ये हाथ क्या स्पर्श करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्या करेंगे वो। तो ये है, कितनी अच्छी परिभाषा है। नॉलेजफुल का अर्थ ही है हर कर्मेंद्रिय में नॉलेज समा जाए। जैसे भोजन खाने के साथ साथ ही समाना, अर्थात हजम करने से शरीर में शक्ति आती है। केवल खाने से शक्ति नहीं आती है, कोई खाता तो बहुत है पर पचता ही नहीं है। सबसे ज्यादा ओपीडी में यही पेशेंट्स आते हैं कि खाते तो बहुत है पर पचता कुछ नहीं है, उल्टियां होती है, दस्त होती है, कुछ होता है कुछ होता है, शरीर नहीं बनता, ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, पचता ही नहीं है। भारीपन, पेट में हमेशा भारीपन रहता है। गैस तो है ही है, एसिडिटी, गैस, डकारे, उल्टी, भारीपन, पेट में दर्द,
कभी दस्त, कभी कब्जी, कब्जी तो है ही है, ये सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स है। यहाँ का पानी ठीक नहीं, यहाँ का भोजन ठीक नहीं, यहाँ का वो ठीक नहीं, वहां का वो ठीक नहीं। घर पे थे तो ठीक था क्या? वहां पे भी ठीक नहीं था, पचता ही नहीं, अंग से लगता ही नहीं भोजन, ऐसे बोलते हैं। भोजन अंग से लगता नहीं है। तो ये इंद्रिया है, इसमें नॉलेज समा जाए, इसे कहेंगे नॉलेजफुल। तो ये आंखों में अगर नॉलेज समा जाए तो क्या होगा, इसके बारे में चिंतन करना है आज। खाली सुनना नहीं है, लिखना है, सोचना है, एकांत में जाओ, सोचो कि मेरी आंखें जब नॉलेजफुल है तो क्या देखती है, और खुद के अनुभव से जब मेरा ज्ञान भूल जाता है तो मैं क्या देखता हूँ, अवगुण दिखते हैं, कुछ और दिखता है, क्या क्या दिखता है दूसरों में, शरीर दिखते हैं, शरीर का आकर्षण होता है, ये अच्छा, ये काला, ये गोरा, ये लंबा, ये मोटा, ये पतला। ये दूसरा काम। तीसरा, जितना ज्ञान धारणा में आता है वह संस्कार बन जाता है। संस्कार कब बनता है? इम्बाइब्ड नॉलेज इक्वल टू संस्कार। ये उसकी स्टेप्स है। पहली स्टेप्स है आई वॉन्ट डू इट, मैं करूंगा ही नहीं। यहाँ पहले ही निगेटिविटी है, पहले ही अपने आप को ब्लॉक कर दिया है। किसी को कहो, ये कहो, कहता नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा। अमृत वेला उठा करो, वो डायरेक्ट बोलता है नहीं करूंगा। ढीठ है एकदम, बच्चे होते हैं ना। बच्चों को जो कहो नहीं करो, नहीं करते तो तुरंत ऐसे होता है। जैसे बच्चा और बच्ची खेल रहे हैं, कौन सा गेम खेल रहे हैं? चिड़िया उड़, पक्षी उड़, तोता उड़। और फिर वो लड़का अपनी बहन से कहता है चप्पल उड़, वो कहती है तुमने उड़ा दिया, फेल हो गए तुम। वो कहते हैं नहीं चप्पल उड़ती है। वो तो ऐसे कैसे उड़ती है, अभी देखो उड़ा के दिखाता हूँ। वो बच्चा अंदर से चिल्लाता है मम्मी कल से मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ऐसे कैसे नहीं जाऊंगा, मम्मी चप्पल मांगती, उड़ी ना। तो पहले से ही मना है, मन में ही, मन ने पहले ही सोच रखा है मैं नहीं करने वाला ये सब हमसे नहीं होता है, हमारा जो चल रहा है ना वही हम करेंगे। जैसे हम अब तक मुरली पढ़ते थे, सुनते थे, योग करते थे, बस यही, ये नवीनता वो सब हमको नहीं चाहिए। अरे भगवान खुद देखो, शिव बाबा खुद अपने आप को अपडेट करते रहता है। अगर आज अभी शिव बाबा आ गया ना तो 5 साल पहले जो उसने कहा था वो नहीं कहेगा वो। उस समय उसने कहा ऊपर से हेलीकॉप्टर से पर्चे गिराओ, उसके बाद में किस अव्यक्त मुरली में लिखा है पर्चे गिराओ हेलीकॉप्टर से? वो 60s में कहा था, उस समय वो जरूरी था। उसने अपने आप को अपडेट किया है। उसकी सारी मुरली को स्टडी करो शुरुआत से, 60s की, 69 की जो मुरली है, 70s की, 80s की, सब में अलग 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 डायरेक्शन है। समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार, सब कुछ अलग 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 है। अभी तो सब दुनिया डिजिटल वर्ल्ड है, अभी जो सेवा है अलग है। हाँ हाँ, अभी की माया भी अलग है। इसलिए बाबा अगर आज अब भी यहाँ आता है तो उसकी वो मुरली नहीं चलेगी जो 69 में चली थी, जो 70s 80s में चली थी। इसलिए इस यज्ञ में 2 प्रकार की विचारधारा है। एक ऑर्थोडॉक्स, जो पुरानी परंपरा है, परिपाटियों को पकड़ के है। एक नए विचारवादी, जो कुछ अपडेट, कुछ कुछ क्रांतिकारी विचार उनके। परंतु अधिकतर वो है जो पुरानी विचारधाराओं को पकड़े हुए, अपडेट नहीं किया है, और रेजिस्टेंस है मन में, नहीं करना है। यही सही है। बाबा ने कहा किया, मम्मा ने किया, दादियों ने किया, साकार में मुरली में, अव्यक्त मुरली में, हमारा अनुभव, दूसरे का अनुभव, ये 7 बातें पकड़कर अपनी कोई भी बात को कोई भी ब्राह्मण सिद्ध कर सकता है। परंतु मन को बंद नहीं रखना है, खुला रखना है नए विचारों के लिए। माइंड, क्लोज्ड माइंड, ओपन माइंड जो है ना पैराशूट की तरह है, वो उड़ सकता है। तो मैं करूंगा ही नहीं, ठीक है, ट्राई करके देख लो नई नई बातें, देन सी क्या होता है।
तो ये वाला नहीं हो, ये एटीट्यूड है। दूसरा है आई कांट डू, करना तो चाहता हूं पर मेरे से होता नहीं है। मतलब अच्छी बात है, करनी चाहिए, तुम लोग आगे जाओ, सब करो, सब लोग एग्जाम दो, पर मैं नहीं दूंगा क्योंकि मुझे मोबाइल चलाना नहीं आता है। आई कांट डू, मुझे आता नहीं है, क्षमता नहीं है मेरी, ये मुझे समझता नहीं है डिजिटल ये सब तुम्हारा, पर तुम लोग करो, हाँ तुम लोग जाओ। आई वॉन्ट, आई कांट डू। दूसरा है आई वॉन्ट टू डू, अभी अभी थोड़ा इच्छा जागी है, हाँ मैं करना चाहता हूं, बस यहां तक पहुंची है। दूसरों को देखकर ये लोग कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी करेंगे, हम भी पढ़ेंगे, हम भी पढ़ाई करेंगे, वैसे भी नहीं तो टाइम तो वेस्ट ही जा रहा है। एहसास तो हो रहा है कि हाँ टाइम तो वेस्ट जा रहा है, कम से कम मुरली पढ़ने में टाइम तो सफल होता है, बुद्धि भटकती तो नहीं है, नहीं तो बुद्धि रेसिपीज में ही भटकती रहती है, जोक्स में ही भटकती रहती है। और उसके बाद है फिर प्रश्न आता है हाउ डू आई डू इट, मैं कैसे करूं, मुझे करना तो है, अब प्रश्न उत्पन्न हो रहा है कैसे। कोई मार्ग है, कोई कर रहा है, कोई दूसरों से प्रेरणा लूं, कोई शिक्षक बन सकता है, किससे सीखूं, किसको पूछूं। पूछने में भी तो अहंकार बीच में आता है ना, सुपर ईगो, किससे पूछूं, ये जूनियर इससे पूछूं मैं, हम यहाँ आपसे कब से इनसे पूछूं, ये हमको सिखाएंगे, ये अहंकार बीच में आ जाता है, इसलिए काम पेंडिंग ही रह जाता है लंबा समय। अगला आई विल ट्राई टू डू इट, समझ में आ गया, अभी सोचते हैं हाँ मैं कोशिश तो करूंगा, कोशिश करूंगा, ये किया, इसने किया, पूछ भी लिया, उसने बता दिया ऐसा करो, तो वो कहता है कोशिश करूंगा। यहाँ पे निरंकारिता की स्टेज में हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये तो सबसे बड़ी अहंकार की स्टेज है। मैं करूंगा ही नहीं, तुमको जो करना है करो, तुम करो, जिसको बनना है बाप समान बने। फिर अब संकल्प उत्पन्न हो रहा है दृढ़ता की ओर, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। उसके भी आगे मैं करके रहूंगा, और लास्ट में यस आई डिड इट, मैंने कर दिया, मैंने कर दिया। तो इन कुछ भी हो, कोई भी ज्ञान हो, चाहे लौकिक ज्ञान या अलौकिक ज्ञान, ये स्टेप सबके लिए, ये तो वास्तव में लौकिक वालों ने बनाई है, ये सीढ़ी वाला चित्र, लौकिक अलौकिक कोई भी, सब में ये आएगा। तो आज का होमवर्क नंबर 3, जितना ज्ञान धारण में आता है वह संस्कार बन जाता है, तभी प्रैक्टिकल सफलता का स्वरूप दिखाई पड़ता है। तो ये डायग्राम आज सबने निकालना है, और ये जज करो मैं यहां इसमें कहां पर हूं, कहां हूं इसमें, मनी भाई कहां हो आप इधर से, इसमें किधर हो आई डिड इट में किधर है, आई विल डू इट, आई कैन डू इट, ये दो, दिनेश भाई किधर है इन दोनों में से? कि इधर ही है एकदम, इधर तो नहीं है कि मैं करूंगा ही नहीं, जो जिसको करना है करे। तो ये डायग्राम निकालना है। 4th, जैसे बीज बो कर पानी डालते हो, बीज पक्का हो जाए, बीज को रोज रोज पानी देना होता है, वैसे संकल्प रूपी बीज को क्या करो, रोज रिवाइज करो। कल के प्रश्नों में भी एक प्रश्न रिवाइज के ऊपर था, राइट लिखा ना, कि नहीं, राइट लिखा, सबने लिखा। पहला प्रश्न, संकल्प और बोध सिद्ध होना यह आधार है डैश होने का, सिद्धि स्वरूप संपूर्ण माया के अधीन, प्रसिद्ध, प्रसिद्ध होगा, इसमें से कहा है होगा, होगा देख लो, सिद्धि स्वरूप रॉन्ग, संकल्प और बोध सिद्ध होना यह आधार है प्रसिद्ध होने का। महारथियों का पोता मेल भी डैश है, सिद्ध है, गुह्य है, समर्थ है, कि महान है, महान है। मेले में डैश का समय और मेले के बाद स्वयं को डैश का समय मिलता है, मेले में लेने का समय, मेले में खाने का समय, और मेले के बाद पिलाने का समय मिलता है, मेले में मौज का,
और फिर बाद में सुलाने का समय। और वो गूगल ट्रांसलेट ऑफ रखा करो, नहीं तो ये मेले का मॉल आया है उसमें वो गूगल ट्रांसलेट ऑन करके रखा है लोगों ने, हिंदी ट्रांसलेट। तो उन्होंने लिख के स्क्रीनशॉट भेजा, भाई जी ये कौन सा प्रश्न आपने दिया, मॉल में आपसे प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, कुछ तो आपने गड़बड़ कर दिया है, मॉल। गूगल ट्रांसलेट पहले ऑफ करो अपना, हिंदी ट्रांसलेट ऑन करके रखा है तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा सब, अर्थ का अनर्थ। मेले का मॉल हो गया उसमें सबकी डैश यह है कि अपने पुरुषार्थ में हाई जंप देने में सहयोग देती है। सबकी संतुष्टता यह भी अपने पुरुषार्थ में जंप देने में सहयोग देती है। दुआएं खुशी मत नहीं। अभी तो जो मिलता है वह बुद्धि में जमा करते जाओ, तो फिर बैठ जब डैश करके उसकी महीनता व गुह्यता में जाएंगे तो दूसरों को भी डैश में ले जा सकेंगे। अभी जो भी मिलता है वह बुद्धि में जमा करते हो, फिर बैठ जब रिवाइज करके उसकी महीनता व गुह्यता में जाएंगे तो दूसरों को भी गुह्यता में ले जा सकेंगे। आपस में डैश पुरुषार्थ के प्लान्स बनाओ। डिजिटल किस किसने लिखा है? आपस में डिजिटल पुरुषार्थ के प्लान्स, डिजिटल लिखा है। 75 में डिजिटल वर्ड था क्या? डिजिटल लिखा है डिजिटल 75 की मुरली है, ये भूलो मत। आपस में गुह्य पुरुषार्थ के प्लान्स बनाओ। 7वां, महारथी कौन सा प्योता मेल नहीं रखेंगे। सारे दिन में कितने संकल्प और विफल होते हैं इसका, सारे दिन में जो उनके संकल्प चलते या मुख से जो बोल निकलते वह कितने सिद्ध हुए, सिद्धि स्वरूप बनने का, किसको दुख दिया या किस विकार के वश हुए। अभी वही है, अभी महारथियों की कौन सी सीजन है? बाबा मिलन की सीजन, घर जाने की, विश्राम करने की सीजन, और ब्रह्मा भोजन खाने की। 4 में से कौन सा है? अभी महारथियों की कौन सी सीजन है? पहला बाबा मिलन की, घर जाने की, विश्राम करने की, ब्रह्मा भोजन खाने की, सिद्धि स्वरूप बनने की। वही है, हर बोल और संकल्प को समर्थ बनाने में डैश रखना पड़े। व्रत, दृढ़ संकल्प, समय, अटेंशन। अटेंशन। भक्ति में कई देविया प्रसिद्ध होते, कई प्रसिद्ध नहीं होते। जो देवता व देवी तो माने जाते हैं लेकिन प्रसिद्ध नहीं होते। सही है कि गलत है? तो सबने पूरे लिखे राइट, मतलब कौन सा गलत किया? भोजन वाला लास्ट पॉइंट आज का। तो ये इसमें बाबा ने रिवाइज करो, और लास्ट जो पॉइंट इसमें कही है, तुम ब्राह्मणों को चिंता हो जानी चाहिए, चिंता लग जानी चाहिए। शुभ चिंतन, संपूर्ण बनने की चिंता, कमजोरी को दूर करने की चिंता, प्रत्यक्ष फल देने की चिंता। तो आज का तीसरा होमवर्क और अंतिम होमवर्क, ब्राह्मणों को कौन कौन सी चिंता होनी चाहिए? चिंता, चिंता। बाबा ने क्या कहा इसमें? चिंतन चिंता के रूप में होना चाहिए, वह नहीं तो अलबेलापन है। चिंता लगनी चाहिए, शुभ चिंतन, संपूर्ण बनने की चिंता, कमजोरी को दूर करने की चिंता। यू शुड बी वरीड, तुम्हारी तो नींद फिट जानी चाहिए। जरूर करेंगे, यह ब्राह्मणपन के संस्कार है। अच्छा कर लेंगे, देख लेंगे, आराम पसंदी के संस्कार है। एक एक संस्कार की चिंता लगनी चाहिए। तो आज का सबसे पहला होमवर्क है 21 प्रकार की 1 सेकंड वाली एक्टिविटीज। दूसरा होमवर्क जो इंद्रिय है, 5 इंद्रिय, और उनमें जब ज्ञान जुड़ता है तो क्या होता है, वो दूसरा। और तीसरा है वो सीढ़ी। हाँ अच्छा, तीसरा वो सीढ़ी बनानी है, वो तो डायग्राम है, वो बनाना है बस, वो आपको दे देंगे, उसको लिखना है। और उसमें एक लिखना मैं कहा हूं उसमें और लास्ट ये वाला, ये क्या है? ब्राह्मणों को कौन कौन सी ऐसी केवल 10 चिंताएं लिखनी है, ज्यादा चिंतित भी नहीं होना है। केवल 10 चिंताएं जो ब्राह्मणों को होनी चाहिए। और ब्राह्मणों को नहीं, मुझे अपनी चिंताएं लिखनी है, दूसरों की नहीं। मुझे कौन कौन सी चिंता होनी चाहिए, मुझे चिंतित क्यों नहीं हूं मैं। तो ये आज के 2 मुरलियां और ये होमवर्क पर स्टडी आपको जो आज जिस मुरली पर टेस्ट है उसकी करनी है। 12 बजे तक उस पर अभ्यास करो, फिर जब टेस्ट दोगे, टेस्ट दे के बाद फिर इन 2 मुरलियों को रिवाइज करो। और रात में फिर रीडर्स क्लब होता है, और रीडर्स क्लब भी हमने उन आत्माओं के द्वारा लिया है जो लास्ट एग्जाम्स में टॉपर थे।
50 आउट ऑफ 50 मिलने वाले। तो ज़रूर उनके चिंतन में बहुत गुह्यता है, और जो दो बहनें अभी करा रही है बहुत ही अच्छे से करा रही है, बहुत मतलब इट्स वेरी वेरी पावरफुल चिंतन जिस ढंग से दोनों बहनें करा रही है अभी जो चल रहा है, और रिवीजन बहुत अच्छा है, तो उसको मिस नहीं करना है रीडर्स क्लब को। ठीक है, तो 7 दिन के बाद वापस जो दूसरे टॉपर्स है उनके द्वारा, और 7 दिन के बाद दूसरे जो है वो। मन के मधुबन में तुम चले आओ, कहाँ जाओ? माइंड का जो मधुबन है ना उसमें, मेरी सांसों में तुम समा जाओ, सांस और तुम भूल जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। ओम शांति। मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। बाबा की मुरली रागिनी गाए, अव्यक्त ये धारा दिल को छू जाए। बाबा की मुरली रागिनी गाए, अव्यक्त ये धारा दिल को छू जाए। क्रांति का ऐसा करिश्मा कहाँ, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। जीवन ये मेरा तेरा वरदान है, एक पल हो के जुदा जीना मुश्किल है। जीवन ये मेरा तेरा वरदान है, एक पल हो के जुदा जीना मुश्किल है। खोजूं जहां में मैं तुम सा कहाँ, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। तेरे एहसानों का ये रंगीन अनुभव देख लो तुम भी जरा प्यार में खोकर। तेरे एहसानों का ये रंगीन अनुभव देख लो तुम भी जरा प्यार में खोकर। क्रांति से हो जाए ये विमल जहां, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ।